हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसा चल रहा है आपका? आशा करता हूं अच्छा ही चल रहा होगा। अच्छा चलते रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिंदी मीडियम के प्रिय विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण जो चैप्टर है मैंने आपसे डिस्कस किया था। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपका, उसको मैंने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। त्रिकोणमिति का सामना जब जब आपसे होगा, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जब जब आपके सामने आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं क्वेश्चन को अनकंफर्टनेस फील होगा, लेकिन आपको आराम फील होगा। क्वेश्चन को तकलीफ होगा, लेकिन आपको आराम फील होगा। इसका कारण यह है क्योंकि आपकी तैयारी इतनी हो जा रही है, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जा रही है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं। बशर्ते एक शर्त है, वीडियो को पूरा देखना है। बशर्ते एक शर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बशर्ते एक शर्त है कि कमेंट में अपनी बात मुझसे रखनी है। दोस्तों, मैंने निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करा दिए हैं, फिर भी एक वीडियो मैं आपको और दूंगा, क्योंकि मेरा एक मानना है कि वीडियो की मात्रा और वीडियो की क्वालिटी पे मैं फोकस करता हूं, जैसा कि आपको जानकारी है। आज मैं द्विघात समीकरण जैसे मैं आपको पढ़ाया हूं, तो द्विघात समीकरण में मैं आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो 2 वीडियो होंगे वो पूरे के पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम पे होंगे। और आज का जो वीडियो है, द्विघात समीकरण में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि चीजें हो चुकी हैं डिस्कस, हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी और कैसे कैसे क्या क्या बन सकते हैं, उसमें आज कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। आप वीडियो को देख करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। दोस्तों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में सी प्लस डी के एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के पास वास्तविक मूल है और बराबर है, तो के का मान ज्ञात करिए। पहली बात तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कौन सा क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इस समीकरण की डिग्री जो है वो कितनी है? तो 2 है। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसके पास वास्तविक मूल है और बराबर है, तो कहीं ना कहीं यहां पर मूल की प्रकृति की चर्चा हो गई। अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि जब मूल की प्रकृति की चर्चा की बात आ जाए, तो आपको किसके शरण में जाना है? तो विविधकर डिस्क्रिमिनेंट के शरण में जाना है। तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि जो, देखिए यहां पर मैं हल लिखूंगा और हल में मैं लिखूंगा कि पहले दिया है, तो हमें दिया क्या है? तो जाहिर सी बात है, हमें द्विघात समीकरण दिया है। क्या दिया है लिख लेते हैं दोस्तों। दैट इज ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4c प्लस डी के एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? उन्होंने यह कहा है कि जो मूल है वह कैसा है? तो जाहिर सी बात है, वास्तविक है। और कैसा है? तो और इन्होंने कहा कि बराबर है। और क्या है? बराबर है। तो हमारी आपकी बात यह हुई है कि जब मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, तो जो उसका विविधकर होगा वह 0 हो जाएगा। यह हमारी आपकी बात हो चुकी है। इसका मतलब, इट मीन्स दैट, इसका यह मतलब हो गया कि जो विविधकर होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। विविधकर को कैसे निरूपित करते हैं? डी से करते हैं। और डी बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब चूंकि हमको क्या निकालना है? ए की वैल्यू। तो ये बताइए, ए की वैल्यू क्या हो गई? यह हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई? यहां से लेके के तक हो गई। और सी की वैल्यू क्या हो गई? ए स्क्वायर हो गई। तो आप सबकी वैल्यू लिख लीजिए। तो आप लिख लेंगे कि ए इज इक्वल टू
ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 4c प्लस डी के एंड c इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 की। तो हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां पर चूंकि जो विविधकर बराबर 0 दिया हुआ है, क्योंकि भाई वो पहले ही कह दिया है, ये कहां से आया, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो विविधकर 0 होता है। अब विविधकर को d से रिप्रेजेंट करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विविधकर कहा जाता है। तो a की वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया, b की वैल्यू भी आपने यहां से निकाल लिया, c की वैल्यू भी आपने यहां से निकाल लिया। वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको जानकारी है, क्योंकि इस द्विघात समीकरण की तुलना जो व्यापक समीकरण है द्विघात का, वह क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a और b और c की वैल्यू मिल जाती है। अब इस वैल्यू को जब हम यहां पर पुट करेंगे, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जब हम a b c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ना, मतलब a b c की, ठीक है ना, वैल्यू को हम कहां रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर। तो जब रखेंगे तो क्या पाएंगे हम, तो हम पाते हैं b स्क्वायर, तो b कितना है 4c प्लस डी के, तो b हम चूंकि समीकरण एक है क्या, उसको लिख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, यही समीकरण एक है। तो b की वैल्यू कितनी है 4c प्लस डी के, तो हम देखिए b की जगह क्या लिखेंगे 4 एंड c प्लस डी के, ए b की वैल्यू हो गई। अब b के ऊपर स्क्वायर है, तो चूंकि b की वैल्यू पूरी है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर -4 इंटू ए कितना है, तो ए आपको दिया हुआ है दैट इज ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर इंटू सी कितना दिया हुआ है दैट इज ए स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, सी प्लस डी का स्क्वायर करेंगे तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर, और के का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर। और माइनस वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख दीजिए 4a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। तो यहां से के स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ब्रैक बाई 16c प्लस d का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ कटपिट कर लीजिए, 4 1 जा 4, ठीक है, एंड 4 4 जा 16। तो ऊपर में हमारा आ जाता है, यहां थोड़ा हम इरेज करेंगे दोस्तों तो यहां पर हम इरेज करेंगे और हम देखिए क्या पाते हैं, हम पाएंगे दैट इज द के स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पाया यहां से तो 1 हो गया तो 1 इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सर ने क्या लगाया है, बाई लगाया है, ये अपान है 4 क्या हो गया सी प्लस डी का स्क्वायर। अब चूंकि हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें निकालना है के, तो जब के इज इक्वल टू करेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 4 सी प्लस डी का स्क्वायर। तो उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं के इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ए आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अपान में 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा, और सी प्लस डी का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ऑब्वियसली सी प्लस डी आएगा। तो के की वैल्यू आपको दोस्तों मिल जाती है, इसी को क्या कहेंगे, दैट इज आंसर, ये आपकी के की वैल्यू हो गई। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। कभी भी जब मूल की बात आ जाए कि मूल बराबर है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक नहीं है, अगर वास्तविक है तो बराबर नहीं है, बात मूल की हो, बात चर्चा मूल की हो, तो आपको केवल डिस्क्रिमिनेंट के शरण में जाना है, दैट इज विविधकर के शरण में जाना है। और अगर मूल बराबर है, वास्तविक है, तो
क्या बोलते हैं विविध कर क्या होगा, मूल वास्तविक है बराबर नहीं है तो विविध कर क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है तो विविध कर क्या होगा। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। पहले की जो वीडियो है, इससे पहले का वीडियो या उससे पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसे सॉल्व करना है। थोड़ा एक कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, क्योंकि हम चूंकि त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, हम निर्देशांक ज्यामिति पे एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे लगभग 40 से 45 मिनट का, जिसमें हम लोग पूरे निर्देशांक ज्यामिति की बहुत बारीकी से एक बार और चर्चा कर लेंगे। बातें बस इतनी है कि क्वालिटी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, एज वेल एज मात्रा भी अगर बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है। मात्रा तभी बढ़ती है दोस्तों कि जब हम किसी भी चीज को बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत डीपनेस के साथ चर्चा करते हैं। अगर डीपनेस कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा नहीं होती तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से 1.5 घंटे का वीडियो जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आपका सामना किसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से हो, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आगे भी चल करके जब आप इससे रिलेटेड अगर आप अपर लेवल का एजुकेशन आप अगर ग्रहण करते हैं, तो उस समय भी चूंकि आपको बेस चाहिए होता है, किसी भी इमारत के बनने के लिए उसका आधार बेस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो दोस्तों आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है अपॉन 1/a प्लस b प्लस x। हल करो। कभी द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x। हल करो। तो हल करो का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा हल करो का जो मतलब होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको x की वैल्यू निकालना है। हल करो का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपको चर मतलब वेरिएबल मतलब यहां पर क्या है, x की आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर दें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x इस x को फोन कर रहा है और कह रहा है कि तुम हमें छोड़कर कहां चले गए हो, तुम हमारे पास आ जाओ। तो ये इसको बुला दिया। चलिए, तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a एंड प्लस 1/b। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, x x पास में आ गए, इनका एलसीएम ले लीजिए, लॉसा ले लीजिए। जब आप लॉसा क्या पाते हैं, x a प्लस बी प्लस एक्स, x है और a प्लस बी प्लस एक्स उतार दिया मैंने। a प्लस बी प्लस एक्स से a प्लस बी प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो x ही आएगा, माइनस है तो माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स है और a प्लस बी प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। चूंकि 1 2 3 टर्म है, उसके पहले माइनस है तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। a प्लस अकेले जाता है तो ब्रैकेट का यूज नहीं करते। x इज इक्वल टू 1/a
ए प्लस 1/b। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। माइनस को अंदर ले लीजिए तो ये प्लस ए है, कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस ए है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ए प्लस बी ए प्लस एक्स है तो सब के सब माइनस में हो जाएंगे, तो एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपान नीचे कितना है, एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a एंड प्लस 1/b। एक्स से एक्स क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, a प्लस बी मिलता है। अपान में क्या हो गया, एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a एंड प्लस 1/b, जहां की 1/a प्लस 1/b को हम ऐसे लिख सकते हैं, a और b, एक काम करिए इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए। a और b कैल्शियम लेंगे दोस्तों तो a भी मिलता है, a से कैंसिल होता है, b ऊपर चला जाता है तो b मिलता है, और प्लस b से b कैंसिल हो जाता है, a मिलता है ऊपर तो b प्लस a मिलता है, और इस b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, और अपान a भी हमने कर दिया। a प्लस बी यहां से, a प्लस बी यहां से कैंसिल हो जाता है तो हमें यहां मिलता है -1 अपान नीचे x a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां मिलता है चूंकि कट गया है तो 1/ab हमको मिलता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको जानकारी है कि तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा मतलब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा इसका इससे इसका इससे। तो जब हम x a प्लस बी प्लस एक्स का 1 में करते हैं तो वही आएगा, तो लिखेंगे x a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, जब हम -1 का गुणा ए बी में करते हैं तो माइनस ए बी आएगा, ठीक है। x का a में करेंगे तो कितना आएगा, ax आएगा, x का b में करेंगे कितना आएगा, bx आएगा, x का x में करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू माइनस ए बी आएगा। माइनस ए बी को जब इधर ले आते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख दीजिए, थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स लिख लीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस ए बी इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस ए बी, अब बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, इसमें कॉमन क्या हुआ x, तो यहां से हमको मिलेगा x प्लस ए, इसमें कॉमन हुआ हमको b, तो यहां से मिला x प्लस, सॉरी हाँ x प्लस ए एंड इज इक्वल टू 0। 2 बार x प्लस ए है तो एक बार x प्लस ए लिख दीजिए दोस्तों, और एक बार हो जाएगा x प्लस बी एंड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे कि यदि, लिखेंगे कि यदि x प्लस ए बराबर 0 देन x इक्वल टू माइनस ए, यदि x प्लस बी बराबर 0 तो x इक्वल टू माइनस बी। तो आप पाते हैं कि x की वैल्यू माइनस ए एंड माइनस बी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ करना कैसे, ठीक है। चलिए, क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम होगा, और वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि अंश में कोई, मान लो जैसे आपको निकालना क्या है, आपको फ्रैक्शन निकालना है, आपको भिन्न निकालना है। प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको कि आपको भिन्न निकालना है, और क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि यदि अंश में, क्वेश्चन ये है, थोड़ा मैं इसको अच्छे से ना लिख दे रहा हूं आपके लिए, यदि अंश में थोड़ा इसको और नीचे कर लें, यदि अंश में 2 जोड़ा जाए,
ठीक है ना, या इसको ऐसे कर लीजिए, यदि अंश और हर में, ठीक है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। और यदि दोनों में 3 जोड़ा जाए तो अंश और हर, यदि दोनों में 3 जोड़ा जाए तो अंश और हर, ठीक है ना, या इसको ऐसे कर लेते हैं, यदि दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न, भिन्न कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। अब प्रश्न है कि आपको भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आप करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है, और यदि दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको यह समझने वाली बात है कि भिन्न आपको पता नहीं है तो आप एक काम कर लेंगे कि आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि माना, चूंकि भिन्न क्या होता है, भिन्न अंश बटा हर होता है। आपको न तो अंश पता न तो हर पता, अगर अंश और हर पता चल जाए तो क्या आप भिन्न नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे कि हल में कि माना अंश कितना है, x है, और हर y है। माना अंश कितना है, x है, और हर y है। यहां पर 2 केसेस दिख रहे हैं, एक केस यहां तक है और एक केस यहां तक है। तो जब हम पहले केस की बात कहते हैं तो कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में कितना जोड़ दें, 2, और हर में कितना जोड़ दें, 2, तो वह कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है। ये आपको पहला कंडीशन दिया हुआ है। फिर दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 3, और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो वह कितना बन जाता है, 2/5 बन जाता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लाइन बना दे रहे हैं, जब हम इसकी बात करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू y बन जा y, और 2y हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी y और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y प्लस 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, y प्लस 2 ही तो होगा। अच्छा, अब 3x और y को एक साथ कर लो तो 3x माइनस क्या हो गया, y हो गया, इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहां से चेक कर लीजिए, 5 इंटू एक्स करेंगे कितना आएगा, 5x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x और 2y को एक साथ कर लो तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, -9 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। दोस्तों आपके पास समीकरण 1 है, आपके पास समीकरण 2 है, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो मुझे लगता है कि यहां से x और y की वैल्यू, अगर 2 इक्वेशन दिए हैं, 2 समीकरण है, तो 2 चर भी निकालना है। तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको निकाल दीजिएगा, और x जो आएगा वो आपका अंश होगा, y जो आएगा वो आपका हर होगा, और x अपान y मतलब अंश अपान हर कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, भिन्न निकल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, द्विघात समीकरण के वर्ड्स प्रॉब्लम और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।
अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मुझसे कहिएगा, उस पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा और विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।